अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर पे अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रैक्टिस की, तो ये लेक्चर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है इस मार्केट के अंदर, क्योंकि लेवरेजिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता होना चाहिए। याद रखिए हमेशा कि पहले प्रोडक्ट कैपिटल करें, प्रॉफिट बाय प्रोडक्टाइल आपके एक्शंस का। ठीक है। लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है। इसमें आपको मैं लेवरेजिंग यूज़ करना सिखाऊंगा, आपको लेवरेज की पूरी स्ट्रेटजी बताऊँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे लेवरेज ली जाती है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि आप जो है प्रॉफ़िट करें। लेवरेज क्या है? लेवरेज बेसिकली है कि आप ब्रोकर से उधार लेते हैं। आप बोरो कर रहे हैं मनी लेवरेज लेवरेज लेके, ठीक है? आपके पास $100 है, आप यहाँ पे 10x की लेवरेज लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम जो है वो $1000 की पोज़ीशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है? लेवरेज का मतलब है कि आपकी पोज़ीशन को वो मल्टीप्लाई कर सकता है। यहाँ पे अगर $1000 हैं और आप 10x की लेवरेज लेते हैं, इसका मतलब है आप $10,000 की पोज़ीशन ओपन कर सकते हैं। जितनी आप लेवरेज बढ़ाते आएँगे अपने कैपिटल अमाउंट पे, अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे, आप बड़ी ट्रेड खोल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा फ़ायदे में रहें। इसका मतलब ये है कि आप अपना रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बढ़ा रहे हैं। अगर इन केस आपकी पोज़ीशन साइज़ आपके अगेंस्ट हो गई, तो इसका मतलब है कि आप जो है आप लिक्विडेट हो भी सकते हैं और आप अपना लॉस भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट में चली गई, तो आप जो है वो प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है? लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप पोजीशन सा इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों की जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और लेवरेज डज नॉट करते हैं। लेवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप अपना विन रेस इंक्रीज कर सकते हैं, आप मार्केट में बेहतर स्ट्रेटजी से काम करें। कोई गारंटी प्रॉफिट नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप जितना लेवरेज लेंगे, आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता लिक्विडेट होने से। तो लेवरेज हमेशा सोच समझ के लेनी चाहिए, ठीक है? आगे जाके बताऊँगा कि कैसे लेवरेज लेती हैं, काम कैसे करते हैं। लेवरेज का मिथ ये है कि जितनी बड़ी लेवरेज लोगे, आप मोर प्रॉफिट करोगे। एक दिन में पैसे कमाने का, एक दिन में रिच बनने का जो एक आपके पास एक एक अंदर से जो डेविल है, एक शैतान है, जो फूँक मारता है कि बड़ी-बड़ी लेवरेज लो और आज का दिन है, आज के दिन में ट्रेड लगा दो और वो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा, लेकिन उल्टा हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लेवरेज बेसिकली मोर प्रॉफिट के लिए नहीं है। लेवरेज बेसिकली मैं आगे बताऊँगा कि कैसे कंट्रोल की जाती है। लेवरेज से हम लोग मल्टीपल ट्रेड ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। याद रखें, रियलिटी क्या है? अगर आपने प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी एंट्री एंट्री प्राइस पे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आप क्या कर रहे हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप 2%, 3%, 1% कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं और आप डिसिप्लिन हैं, आप अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यू कैन मेक सेम प्रॉफिट विद 5x लेवरेज और 50x लेवरेज पे आप प्रॉफिट सेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आपने कम अमाउंट पे आपने 50x की लेवरेज खोल दी, तो आप लिक्विडेशन के चांसेस अपने बढ़ा देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। हाउ लेवरेज इंक्रीज द रिस्क। अब मैं एक रियल टॉक करता हूँ आपके साथ। हाई लेवरेज मीन्स स्मॉलर रूम फॉर अ प्राइस मूवमेंट। अगर आपने $100 पे या आपका जितना भी कैपिटल हो और आपने इस पे बड़ी पोजीशन खोल दी, आपने 500x की लेवरेज ले ली, इसका मतलब ये है कि आप फास्टर लिक्विडेट हो जाएंगे, ठीक है? और आपके पास मार्जिन की कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास $1000 है। यहाँ पे बताता हूँ मैं। अगर आपके पास $1000 हैं और 20 जो है आपकी परसेंट की मूव हो गई, ठीक है? आप जो है 5x की लेवरेज पे अगर 20% मूव हो गया, तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर आप 10x की आपके पास आपने पोजीशन ली हुई है और आपके पास $1000 पे आपने 10x की पोजीशन ली हुई है, 10x लेवरेज ली हुई है और 10% मूव करेगी मार्केट नीचे, आप लिक्विडेट हो जाएंगे। तो अगर आपने 20x की पोजीशन लेंगे, तो 5% में लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर आपने 50x की पोजीशन ली हुई है, तो आप 2% में लिक्विडेट हो जाएंगे। अगर आपने 100x की पोजीशन ली हुई है, तो आप 1% के मूव करेंगे और आप लिक्विडेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके पास कैपिटल जितना भी हो, अगर आप लेवरेज को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप लिक्विडेट हो जाएंगे। तो लेवरेज का मतलब ये है कि बहुत सही तरीके से आपकी पोजीशन को आपने इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आपके पास $1000 है, आप 100x की लेवरेज ले लें, आप 50x की लेवरेज ले लें, आप तो 2% में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? करेक्ट वे टू यूज़ लेवरेज। लेवरेज क्या है कि प्रोफेशनल मेथड है लेवरेज यूज़ करने का, ठीक है? पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। आपने स्टॉप लॉस जो है वो देखा कि आपने ट्रेड प्लान बनाया और आपने कहा कि कैलकुलेट अपनी पोजीशन साइज़ कैलकुलेट की, जो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे करते हैं पोजीशन साइज़ कैलकुलेट। देन आपने लेवरेज चूज़ की। लेवरेज का मतलब है कि आपने के फंड्स को आपने कितना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आपने $1000 में आपने रिस्क मैनेजमेंट कभी भी नहीं भूलना।
आपने 10% फॉर एग्जाम्पल आपके $1000 हैं, आप 1% की ट्रेड खोलते हैं। 1% का मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे है कि आपका जो लॉस है वो $10 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसके में कोई मसला नहीं है, अब आप 5x की लेवरेज लें, आप 10x की लेवरेज लें, आप 20x की लेवरेज लें, कोई मसला नहीं है। आपकी अगर 4 ट्रेड भी आपकी 1% के हिसाब से लॉस में चली गई और आपने 10x का लेवरेज लिया हुआ है, तो आपको मैक्सिमम लॉस $40 का होगा, ठीक है। तो आपने इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो ये सिखा रहा हूँ कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करेगा कि आपकी लेवरेज साइज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रिंसिपल पे चलेंगे तो आप लेवरेज जितनी भी लें, आप अपना ट्रेड को अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेवरेज लेते हैं, एक ट्रेड में आपने 10x की लेवरेज ली और लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट 1% पर ही है, तो आप 10x के हिसाब से 10 ट्रेड खोल सकते हैं, ठीक है। तो लेवरेज बेसिकली आपके फंड्स को बेसिकली वो करेगा, आपके आपके फंड्स को बढ़ाएगा, लेकिन आपका जो रिस्क होगा वो हमेशा 1% पे होगा। आपका रिस्क जो है हमेशा $10 पे होगा, कि आपका अगर $1000 का अकाउंट है तो आप $10 लॉस करेंगे, ठीक है। इसको हमेशा लेके चलना है आपने। अब मैं आपको और डिटेल बताता हूँ कि आपके पास $1000 है, आप 3x का लेवरेज ले रहे हैं, इसका मतलब है आप 3000 की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अब मैं पहला पहला अगर नो लेवरेज है, पहला कॉलम है नो लेवरेज और सेकंड कॉलम है 3x की लेवरेज। अगर आपने $1000 के साथ 10% का मूव आया तो आपको 100 या $100 का फ़ायदा या नुकसान होगा। लेकिन आपकी 3x की लेवरेज अगर आपने ली हुई है और आपको 3x की लेवरेज का प्रॉफिट या लॉस आया, तो आपको $300 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ऐसे ही अगर अगर आपकी 20% की मूव आता है तो आपको $200 का फ़ायदा है या फिर आपको लॉस होगा, अगर आप फ्यूचर की ट्रेड को देख रहे होते हैं या फिर आप स्पॉट की ट्रेड को देख रहे होते हैं, लेकिन लेवरेज में आपको $600 का या $600 का नुकसान हो सकता है। $30 में अगर आपने लेवरेज नहीं ली या आपने 0% लेवरेज पे चल रहे हैं, तो आपको $300 का फ़ायदा होगा, अगर आपका जो स्टॉक है या जो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो फ़ायदे में है। लेकिन थर्टी एक्स अगर आपने 30 जो है परसेंट का ड्रॉडाउन आ गया, इसका मतलब है कि आप उसी वक्त लिक्विडेट हो जाएंगे, क्योंकि आप लिक्विडेशन के वो करीब होंगे, क्योंकि आपके पास अकाउंट के अंदर ₹1000 या $1000 मौजूद हैं। 40% का आया तो आप 400 का लॉस या फ़ायदा होगा, अगर 50% का मूव आया तो 500 का लॉस या प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये है कि जितना आप स्पॉट्स में या जितना आप कम लेवरेज से खेलेंगे उतना आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप अपना लेवरेज बढ़ा के फुली पोजीशन को लेंगे और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप जो है इसमें काम नहीं कर सकते। जैसे आपके पास $100 है, मैं एक फॉर एग्जाम्पल $100 है, आप 10x की लेवरेज खोलते हैं, इसका मतलब है कि आप $1000 की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% उसके अंदर ड्रॉडाउन आ गया तो वहीं पे आप लिक्विडेट पहुंच जाएंगे, आपका वहीं पे आप खत्म हो जाएंगे। तो लेवरेजिंग हमेशा देख के यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट, लेवरेज जो है वो चार्जेस मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 3 डिफरेंट जो है ना वो चार्जेस होते हैं। एक तो इंटरेस्ट होता है, मार्जिन ट्रेडिंग आप नहीं करते हैं तो मार्जिन ट्रेडिंग की मैं बात नहीं करूँगा, मैं फंडिंग रेट और ट्रेडिंग फीस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा, ठीक है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड ओपन करते हैं तो आपको दो दो चार्जेस देने पड़ेंगे। एक तो आपको फंडिंग रेट की पे फीस देनी पड़ेगी, और एक आपको आपको जो एक होता ही है कि आपको ब्रोकेज की फीस देनी पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग फीस, ठीक है। मेकर और टेकर की फीस होती है। अब क्या होता है, ठीक है, होता ये है कि 8 आवर्स में यूजुअली जो है वो जो फंडिंग रेट है वो चेंज होता रहता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो 4 आवर्स पे 2 आवर्स पे भी हो सकता है ये, ठीक है। वो बेसिकली डिपेंड करता है स्टॉक की वॉलेटिलिटी पे। अगर आप फंडिंग रेट देख रहे हैं कि पॉजिटिव है तो लॉन्ग पे शॉर्ट करता है, अगर आप नेगेटिव है तो शॉर्ट पेज लॉन्ग करता है, ठीक है। ये एक्सचेंज जो है वो करती है कि वो ट्रेडर्स जो हैं वो ईच अदर को पे करते हैं। ये बेसिकली उसको एक्सचेंज को नहीं आती, वो ट्रेडर्स आपस में ही वो कर रहे होते हैं जी। टिपिकली फंडिंग रेट क्या होती है, 0.01% और 0.05% पर 8 आवर्स के हिसाब से होती है। समटाइम्स वेरी लो होती है, जीरो भी होती है, नेगेटिव में भी होती है। अगर आपने $10,000 की पोजीशन ओपन की और फंडिंग रेट है 0.01%, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप उसे मल्टीप्लाई करके 1% की फंडिंग फीस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि 8 आवर्स के हिसाब से वो चेंज होती रहती है। सेकंड फीस आपको मैं बताना चाहूँगा कि फंडिंग फीस कहाँ से देखी आती है। फंडिंग फीस ऐसे रहती आती है, एक रिवर इंस्ट्रूमेंट है, इसकी फंडिंग फीस है 0.031%, ठीक है।
तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे कैलकुलेट होती है कि आपके पास है, आप $1000 की पोजीशन ओपन वो करें और फंडिंग फेज से 0.0, देखिए क्या है, 0.312 ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप $1000 को इसको इसको मल्टीप्लाई वो करेंगे तो आपके पास आ गया कि आपको $3 जो है वो पे करने पड़ेंगे एज अ फंडिंग रेट, ठीक है। तो फंडिंग रेट जितनी यहाँ पे बढ़ेगी, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, जैसे मैं कर देता हूँ 2, -2 कर देता हूँ, इजिकल टू -2%। तो इसका मतलब अगर -2 भी होती है तो माइनस आपको $20 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि फंडिंग फीस को ध्यान में रखना और उसी हिसाब से ट्रेड प्लान करना। और अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये मैं प्लस कर देता हूँ, अगर ये -2 का मतलब क्या है, -2 का मतलब ये है कि शॉर्टर जो है वो लॉन्ग को पे करेंगे, ठीक है। -2 का ही शॉर्टर्स लॉन्ग को पे करेंगे। अगर किसी ने लॉन्ग खुला हुआ है $1000 की, तो उसके ये फंडिंग फीस उसके पास ऐड होती रहेगी, और जो शॉर्ट किया हुआ है जिसने, शॉर्ट के बाद डिडक्ट होती रहेगी। तो ये चीज़ आपने देखनी पड़ेगी आपको, एक चीज़। और सेकंड चीज़ ये है कि आपको मेकर्स फीस और टेकर्स फी देखनी पड़ेगी। मेकर्स फीस क्या है, मेकर फीस आ रही होती है यहाँ पे 0.01% और 0.08%। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पोजीशन आपने $1057 की खोली, तो 0.08 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास फीस आ जाएगी एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस की। तो आपने $1.6 आपको देने ही देने हैं, अगर आप ट्रेड जो है वो क्लोज जो है वो करते हैं ऑन टॉप ऑफ फंडिंग फीस, ठीक है। अगर आपके पास $5 का फायदा हो रहा है आपको, तो आपको ये -1.692 की फंडिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप, जो लोगों का मेरे पास सवाल आता है वो ये आता है कि हम लोग ट्रेड ओपन करते हैं, स्कैल्पिंग ओपन करते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी लॉस में होते हैं। यही वजह है कि आप फंडिंग फीस भी दे रहे होते हैं, और आप फंडिंग फीस भी दे रहे होते हैं, और आप ब्रोकेज फीस भी दे रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं, बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो मेकर में आता है। इसमें फीस जो है वो हमेशा कम होती है 0.01% के हिसाब से। तो ज़्यादातर वो लिमिट ऑर्डर में होती है, जो मार्केट ऑर्डर्स में होती है वो ऐसी फीस नहीं होती है, वो हमेशा ज़्यादा फीस होती है, जो कि मैंने मेंशन किया है 0.08%। तो यहाँ तक मैंने लेक्चर ख़त्म किया। जल्दी मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप लोगों को पता है और आप लोग हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे अप्लाई करेंगे। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।